स्वागत है आपका अंधेरी उड़ान स्टूडियो में। मैं हूं आपका होस्ट। तो आइए अंधेरे का एक और सफर शुरू करते हैं। आज की कहानी कहानी नहीं, वो एक वाकया है जो आज तक मेरे ख्यालों से निकला नहीं। अगर आप अकेले सुन रहे हैं, रोशनी मत बुझाना, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपके आसपास की हवा भी बदलने वाली है। शाम 7 बजे हम 3 दोस्त, मैं, साहिल और वकार, पुराने शमशान के पास पहुंचा। आसपास सन्नाटा था, जैसे जिंदा चीज भी वहां सांस लेने से डरते हों। सडनली कहीं दूर से लकड़ी तड़कने की आवाज आई। हम गुफा की तरफ बढ़े। उस गुफा का नाम था वापस न आने वाली अंधेरी गुफा। जैसे ही हम अंदर गए, एक बर्फ जैसे ठंडी हवा हमसे टकराई। वकार बोलता है, भाई ये जगह ठीक लग नहीं रही। मैं जवाब देता ही कि मेरे पैर के नीचे किसी हड्डी के टूटने की आवाज आई और फिर एक भयानक आवाज आती है, रुक जाओ, मत जाओ अंदर। हार्ट बीट तेज होने लगा। हम तीनों एकदम साथ के साथ खड़े हो गए। मैंने टॉर्च पीछे घुमाई, लेकिन पीछे कोई नहीं था। लेकिन दीवार पर एक लंबी सफेद परछाई हिल रही थी, जैसे कोई हमारी तरफ आ रही हो। साहिल ने डर कर कहा, भाई ये परछाई हिली कैसे? फिर आवाज आई, तुम रुक क्यों नहीं जाते? हम आगे बढ़े और अचानक कुछ ठंडा मेरी गर्दन पर टपका। मैंने हाथ लगाया, वो खून था, ठंडा जम चुका खून। साहिल ने छत की तरफ टॉर्च उठाई और हम तीनों ने सांस रोक ली। छत पर एक उल्टा लटका हुआ औरत का जिस्म, बदबूदार, काले बाल, मुंह फटा हुआ और आंखें बिल्कुल सफेद। वो धीरे धीरे दीवार पर रेंगी, जैसे कोई इच्छाधारी कीड़ा हो। वकार चीख के बोला, भागो! हम भागने लगे, पर गुफा जैसे गोल गोल घूम रही थी। हर मोड़ वापस वही आ जाता। पीछे से तेज खराचने की आवाज और फिर उस औरत की वॉइस, तू वापस क्यों आया? मैं भागते हुए गिरा और किसी ठंडी चीज ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैं चिल्लाया, छोड़ो, छोड़ दो मुझे। और फिर मेरे दोनों दोस्तों ने मुझे खींचकर वहां से निकाला। मेरी टांग पर नाखून घुस गए, खून बहने लगा और फिर हम वहां से भागकर एक बड़े कमरे में दौड़कर घुस गए। वहां एक बड़ा गड्ढा था, जिसमें इंसान की उंगलियां, आधे आधे हाथ और जम चुका काला खून। दीवारों पर लिखा था, जब अंधेरा बुलाए वापस मत मुड़ना। मेरी टांग फिर किसी ने पकड़ी और जोर से अपनी तरफ खींचने लगा, लेकिन इस बार भी बड़ी मुश्किल से दोनों दोस्तों ने मिलकर मुझे बचा लिया। और फिर गड्ढे के अंदर से आवाज आने लगी, रुक जा, रुक जा। लेकिन हम वहां से भागने लगे और हम भागकर गुफा के बाहर निकले, पर बाहर शमशान था ही नहीं। उसकी जगह एक धुंध से भरा जंगल था। हर पेड़ के पीछे से 2 सफेद आंखें हमें घूर रही थीं और वह साहिल की तरफ जाने लगा। साहिल डर के मारे रो पड़ा, मत आओ, मत आओ, बचाओ।
पर साए उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसे जंगल के अंदर घसीट लिया। उसकी आखिरी चीख, मेरी मां बचाओ। हम दोनों भागते भागते शमशान के गेट तक पहुंच गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा और गुफा की ठहरी हुई दीवार पर साहिल का चेहरा बना हुआ था। उसकी आंखें हिली और वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, मैं यहीं हूं, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। और आज तक साहिल वापस नहीं मिला। लोग कहते हैं रात को गुफा के पास से गुजरो तो कोई आवाज आती है, वापस आ जाओ। आज की रात यहीं खत्म होती है। अगली रात फिर मिलेंगे यहीं अंधेरी उड़ान स्टूडियो पर। और ऐसी ही अंधेरी कहानियों के लिए अंधेरी उड़ान स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर करना।